नाफ टल गई हो, नाफ उतर गई हो, नाफ अपनी जगह से मतलब कि दूसरी जगह फिर गई हो, उसके लिए बहुत ही आसान और प्यारा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस्लामिक यू इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ईज़िली आप तक पहुँच सकें। नाफ के टलने की वजूहात और नाफ टली है या नहीं, इसकी पहचान, इसका क्या तरीका है वो आपको बताऊंगी और नाफ को अपनी जगह पर लाने का वजीफ़ा आपसे शेयर करूंगी। तो बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। अगर आप स्किप करके आगे करते गए वीडियो को, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बताया गया है। तो नाफ क्यों टलती है, क्या मसला है? इसके लिए मिद्दे में कमज़ोरी, पेट में मरोड़, नाफ के नज़दीक मतलब कि बेली बटन के इर्द गिर्द शदीद किस्म की दर्द होती है, या फिर मतलब कि ऊंचाई से कोई चीज़ आप खींच कर ला रहे होते हो, उसकी वजह से भी नाफ अपनी जगह से टल जाती है, या फिर मतलब कि पाँव मुचड़ जाने से भी नाफ टल जाती है, या भारी पर चीज़ उठाने से नाफ टल जाती है। बाज़ औक़ात मैदे में, पेट में पेन हो, हम समझते हैं कि ऐसे ही मैदे में पेन हो रही है, लेकिन वो नाफ के टलने, नाफ के अपनी जगह से दूसरी जगह खिसक जाने की वजह से पेन होती है। तो हम समझते हैं कि ऐसे ही पेन हो रही है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, इंसान में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। वो भी इसी वजह से आती है कि नाफ टली हुई होती है, भूख नहीं लगती या ज़रूरत से ज़्यादा लगती है, मरोड़ लग जाते हैं, नाफ के इर्द गिर्द शदीद किस्म की दर्द होती है। ये मतलब कि नाफ के टलने के ये अलामात हैं। अगर आप में ये अलामात पाई जाएं तो आप समझ लें कि नाफ आपकी मतलब कि टल गई है। तो इस्लामी बहनें, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती है, बहनें और माँओं के लिए, कि वो किस तरह डॉक्टर हज़रात से जाके रजू करें, वो किस तरह जाके अपना चेकअप कराएं कि हमारी नाफ टली है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका भी बता देती हूँ किस तरह आप चेक कर सकते हैं। आप घर में ही चेक कर सकते हो कि आपकी नाफ टली है या नहीं। उसके लिए आप ये वीडियो आगे से आगे भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी शेयर करें, ताकि जिसको भी ये मसला हो वो ख़ुद ही घर में अपना इस मसले को सॉल्व कर सके। तो आपने सीधे खड़े हो जाना है, बिल्कुल सीधे खड़े होकर अपने हैंड दोनों मिला लेने हैं, मतलब कि दोनों हैंड की लकीरें दोनों हैंड के साथ मिल जाएं, और शहादत की उंगली को दूसरी मतलब कि दोनों बराबर उंगलियों को मिला लेना है। जो बड़ी वाली उंगली है वो बड़ी वाली उंगली के साथ मिला लेनी है। अगर सब उंगलियां बराबर हैं, बड़ी वाली उंगली बराबर है, कोई बड़ी छोटी नहीं हुई, तो आपकी नाफ ठीक है। अगर शहादत की उंगली थोड़ी बड़ी हो गई है तो आप समझ लें कि आपकी नाफ टली हुई है। तो आइए अब हम अपने वजीफ़े की तरफ आते हैं। अगर आपकी नाफ टल गई हो तो आपने ये अमल करना है, ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आप इस मुसीबत से, इस परेशानी से निजात पा जाओगे। आपको अल्लाह ताला के फजलो करम से आराम आ जाएगा। आपने कुरान पाक की सूरह बकरा खोल लेनी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 178 निकालनी है। इसके अव्वल आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में ये आयत आपने लिखनी है, लिख कर नाव पर बांध लेनी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको थोड़ी ही देर में आपको बिल्कुल मतलब कि महसूस होगा, आपको फ़ायदा होगा, आपकी तकलीफ़ में राहत, आपकी तकलीफ़ राहत में बदल जाएगी, आपको आराम आ जाएगा। आयत ये है, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा,
ये आयत नंबर 178 है। ये आपने लिख कर सिर्फ नाफ पर बांधनी है। बहुत लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा मतलब कि ये वीडियो भी नहीं है, छोटी सी वीडियो है। तो आप ये अमल करके देखें। अगर आपके साथ ये मामला हुआ है तो आपको ज़रूर मतलब कि फ़ायदा होगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।